प्रणाम सुमी जी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अगर किसी को ये ग्लिम्स मिलना चालू हो जाए कि तुम्हारे मोक्ष का उद्देश्य यही यही जन्म है, हम्म, या आपका अंतिम उद्देश्य आपका मोक्ष ही है, हम्म, तो इसके आगे मतलब क्या करना चाहिए उन्हें? हम्म। यदि किसी को यह ग्लिम्स या झलक मिलनी चालू हो गई कि यह जन्म जो है अंतिम जन्म होना चाहिए, या यह जन्म मोक्ष के लिए, मोक्ष का अर्थ है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापस नहीं आना है, आवागमन से मुक्ति के लिए यह जीवन है, यह ग्लिम्स मिल रही है, तो इसे ही कहा जाता है वैराग्य। वैराग्य जाग गया। और वैराग्य जाग गया का अर्थ है कि साधना है जीवन में, तभी तो वैराग्य जागेगा। बगैर साधना के तो वैराग्य जागता नहीं। पिछले जन्मों की साधनाएं भी होती हैं, पिछले जन्मों की साधनाएं होती हैं, लेकिन वह साधना परिपूर्ण हो नहीं पाई, आवागमन का चक्र खत्म नहीं हो पाया, इसलिए फिर से जन्म होता है। फिर से जन्म हुआ है, लेकिन पिछले जन्मों की जो साधनाएं हैं वो साधनाएं फिर से उदित होंगी इस जीवन में। माया का एक ऐसा चक्र है कि यदि फिर से स्कूल का बस्ता उठाया, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय किया, तो वहीं से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय से फिर शुरू करना पड़ेगा, चाहे पिछले जन्मों की साधना कितनी भी क्यों ना हो। होगा क्या? होगा यह कि जो पहले बड़ी धीमी धीमी लंबी साधना चलती थी, वह ना हो करके फास्ट, बहुत तेज़ गति से साधना हो जाएगी, और उस स्थिति तक आना हो जाएगा जहाँ तक पिछले जन्मों की स्थिति थी। ठीक है ना? इसे पुण्यों का उदय भी कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व जन्मों में कभी कोई और अच्छे कर्म किए हों तो पुण्य होते हैं, उनका उदय होता है। और पुण्यों के उदय का प्रसाद जो मिलता है, सारा प्रसाद एक ही है कि साधना की ओर प्रवृत्त होना, साधना की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणाएं मिलना, वैसी आशीष मिलना, वैसे संघ मिलना, वैसा माहौल मिलना, एकमात्र आशीष है, एकमात्र आशीर्वाद है, एकमात्र पुण्य का जो यह प्रभाव है। तो पुण्य जो है, पुण्य, एक पुण्य हम यह भी कहते हैं ना कि पुण्य है तो बहुत धन मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन मिल गया है तो धन की व्यर्थता को जान पा रहा है कि नहीं, धन के माध्यम से। यदि धन पा करके धन की व्यर्थता को जान पाता है तो यह पुण्य का उदय हुआ, यह राइट लेसनिंग हुई, लेसन को ठीक से लिया गया। और यह संसार क्या है, यह सृष्टि क्या है, मिस्ट्री स्कूल है, कि स्कूल है, यहाँ स्कूलिंग के लिए आए हैं। और लेसन्स यही हैं कि यहाँ व्यर्थता का बोध हो। आकर्षण तो है, अब यह आकर्षण है कि धन मिलेगा तो सब मिल जाएगा, पद मिलेगा तो सब मिल जाएगा, इस प्रकार के आकर्षण है। और सम्यक समझ क्या है, जब धन मिल जाए और पता चला कि धन तो मिल गया लेकिन मैं जिसे ढूंढ रहा था वह नहीं मिला, पद तो मिल गया लेकिन जिसे मैं ढूंढ रहा था वह तो नहीं मिला, वह संतुष्टि, वह परम संतुष्टि नहीं मिली, तब जो है वैराग्य का उदय होता है, तभी वैराग्य का उदय होता है। और इस प्रकार की ग्लिम्स जब भी जागेगी तो धन्यभागी हो, धन्यभागी हो, है ना? नहीं तो यह माया उलझाती है। धन को पाते हैं, ऐसा लगता है खूब सारा धन हो जाएगा तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा और जो चाहिए सब मिल जाएगा। धन से बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन अंतर की संतुष्टि नहीं मिलती। सांसारिक सब कुछ मिल सकता है, अंतर की संतुष्टि नहीं मिलती। क्या धन बुरा है? बिल्कुल नहीं बुरा है। धन तो एक उपयोगिता है, धन तो ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है, वह एक तटस्थ क्षमता है ना, एक तटस्थ क्षमता है, उसका प्रयोग करना है। तो धन यदि कमा लिया और समझ में आता है कि धन से जो पाया जा सकता है वह ठीक है, ज़रूरतों के हिसाब से ठीक है, लेकिन यह वह नहीं है जिसके लिए हमने जन्म लिया। जन्म क्यों लिया? जन्म लेते समय सोल जो है बहुत उम्मीद से भरी होती है कि यह जन्म जो है अंतिम जन्म होगा, वहाँ पर उसे ख्याल होता है। सोल उस समय माया से आबद्ध नहीं होती है,
या माया से आबद्ध होती है, उच्च लोक के हिसाब से होती है, माया का प्रभाव कम होता है। इस लोक में माया का प्रभाव सबसे सघन है। जो ये डायमेंशन है 3D, इसमें माया का प्रभाव सबसे सघन है। जैसे जैसे उच्च लोक में जाएंगे माया का प्रभाव थिन होता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा। वहाँ पर समय का बोध भी कम है, टाइम इल्यूजन भी कम है। यहाँ टाइम इल्यूजन को हम सबसे ज़्यादा जीते हैं। ये माया जो है, माया में टाइम इल्यूजन तो होगा ही होगा, टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन होता है। तो तरह तरह के इल्यूजन्स हैं इस लोअर डायमेंशन में। और जब ये इल्यूजन्स होते हैं और तब किसी को वह जकड़न महसूस हो, जो ये इल्यूजन्स यानी जंजीरें हैं, जंजीरों ने बांधा हुआ है, माया की जंजीरों ने बांधा हुआ है, और तब सफोकेशन महसूस होता है, फसावट महसूस होती है, तब वैराग्य का बोध हुआ। तब जो है हम जोर लगाएंगे कि जंजीरों को तोड़ दें, है ना। पर जंजीरें एक नहीं है, जंजीरें बहुत सारी हैं। कुछ लोहे की जंजीरें हैं, कुछ चांदी की हैं, कुछ सोने की हैं, है ना। तो कुछ जंजीरें हम तोड़ लेते हैं जो लोहे की हैं, कभी हुआ तो चांदी की, सोने की जंजीरें तोड़ी नहीं जाती, है ना। सोने की जंजीरें भी होती हैं, पता है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ व्यर्थ किया जाता है ना। गार्बेज ही होता है, 99% गार्बेज होता है। धर्म के नाम पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे संगठन हैं, है ना, बड़े सिस्टमेटिक संगठन हैं, बहुत कुछ गतिविधियां होती हैं, लेकिन क्या वो मुक्तिदायी हैं? क्या उनकी साधना में मुक्ति घटित हुई? मुक्ति घटित नहीं हुई मतलब वो बंधन हो गया। क्या पूरी तरह से व्यर्थ है? व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, है ना, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं होता। अंशतः फायदा होगा, ठीक है, कुछ ग्रोथ आ जाएगी, कुछ ग्रोथ आ जाएगी, पर वो ग्रोथ आई क्या? पूर्व जन्मों की साधनाएं भी तो हैं। इसलिए जो साधारण संगठन हैं धर्म के और साधारण प्रक्रियाएं हैं, इससे भी कुछ ना कुछ गेन हो जाता है, इससे भी कुछ ना कुछ गेन हो जाता है कि पूर्व जन्म की साधना है, पुराने पुण्य उनका उदय होना है। तो कुछ भी आलम्बन मिल जाए, किसी भी आलम्बन के सारे धर्म संगठन ना हो, वो अपना जो है ना नाट्यशाला में, रंगमंच में जाकर, वहाँ रंगमंच में जाओगे तो वहाँ पर भी साधनात्मक कुछ गति हो जाएगी। वह तो कोई भी बहाना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी चाहिए, है ना। अभिनय के उसमें भी जाओगे तो वहाँ पर ग्लिम्स आने लगेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं इस पात्र का अभिनय कर रहा हूँ, ये पात्र हूँ नहीं। वहाँ पर भी अनुभव आ जाएंगे, छोटे छोटे अनुभव आ जाएंगे। कुछ लाइट्स दिख गई, बहुत नीचे लेवल का अनुभव है। कुछ छोटा मोटा साउंड सुनाई दे गया, छोटा मोटा कुछ, है ना, कोई सेंसेशंस हो गए, कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया, थोड़ा कुछ अच्छा है तो चलो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, है ना। ऐसे छोटे छोटे अनुभव रहते हैं, बड़े प्राइमरी लेवल के अनुभव होते हैं। अब होता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, अब तो बड़ी बात बन गई, अब तो ऐसा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, प्राइमरी लेवल के अनुभव हैं, ठीक। अब प्राइमरी लेवल के अनुभव में उलझ जाते हैं और फिर जो है नए मैट्रिक्स करते हैं, नए मैट्रिक्स करते हैं और मैट्रिक्स में उलझ जाते हैं। फिर जो है कुछ व्यवस्थाओं में, वहाँ के संगठन की व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, कुछ प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की सोने की जंजीरें हो जाती हैं। खुद अभी पाया नहीं, बांटना चालू कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो इससे होता क्या है? आत्मवंचना, इसको क्या कहा जाता है? आत्मवंचना। आत्मवंचना से क्या होगा? आत्मवंचना से यह होगा कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। और अपने आप को धोखा देना ही तो माया है। और माया है क्या? चाहे धन के नाम पर दो, चाहे पद के नाम पर दो, चाहे धर्म के नाम पर दो, है ना, चाहे धार्मिक गतिविधियों के नाम पर दो, धोखा तो अपने आप को ही दिया जाएगा ना। जो अवसर है समय के अंदर जन्मे हो ना, चुना है ना, माया के भीतर जन्मना है, समय को चुना है, इस जटिल समय को चुना है। 3D का समय जो है सबसे खतरनाक समय होता है, सबसे ज़्यादा समय का बोध होता है ना। और समय क्या है? झूठ है, समय होता ही नहीं है, समय तो होता ही नहीं है। और यही बेसिक चीज़ें ही स्पष्ट नहीं है कि समय, टाइम एंड स्पेस इल्यूजन है, होते ही नहीं है। बर्थ एंड डेथ होते ही नहीं है ना। बर्थ और डेथ जो है दिखते हैं और संसार यही चलाते हैं। संसार जो है 4 झूठों के सहारे चलता है, 4 मुख्य पाए हैं, 4 मुख्य पहिए हैं। जन्म, मृत्यु, देश और काल, टाइम एंड स्पेस, इन झूठों के सहारे संसार चलता है, ठीक है ना। तो संसार नहीं चलना चाहिए, संसार चलना चाहिए। ये झूठ क्यों है?
परमात्मा ने झूठ क्यों मनाए? अरे लीला इसके बगैर चलेगी कैसे? खेल है ना यार, गंभीरता की तो कोई बात है ही नहीं। यह तो खेल है, लीला है। यह महाराज चल रहा है, लीला चल रही है। लीला क्यों चल रही है? क्योंकि लीला चलनी चाहिए इसलिए चल रही है ना। तो किसी परमात्मा ने हमें फंसाया है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। कोई परमात्मा बैठा है कहीं पर दफ्तर खोल के, अपने महल में रहता है, और वह जो है हमें फंसा रहा है, कठपुतली की तरह नचा रहा है ना। हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को जीते हैं, इतने स्थूल कॉन्सेप्ट्स को जीते हैं कि कहीं कोई परमात्मा है ना, और वह लोगों को दंड देता है, किसी को पुरस्कार देता है। इस प्रकार के प्रपंचों में हम उलझे हुए हैं। ऐसा परमात्मा किस काम का होगा कि जो कुछ उसका आकार है, उसको रहने के लिए कोई महल लगता है ना, कोई दफ्तर खोल के दुनिया चलाता है, वह जो है मदारी की तरह लोगों को कठपुतलियों में नचाता है। उस परमात्मा की गरिमा कितनी होगी? और ये परमात्मा कहाँ होता है? खोपड़ी के अंदर होता है। वहाँ तो कोई महल है नहीं, कहीं कोई ऐसा परमात्मा नहीं बैठा है जो दुनिया को चला रहा है, कहीं कोई ऐसा परमात्मा है ही नहीं, है ना। लेकिन इल्यूजन्स है, इन्फ्लुएंसेस हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस है। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस होते हैं, राजनीति के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, परिवार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पड़ोस के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, विचारधाराओं के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, राजनीति के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, है ना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस मिल करके तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाता है। उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, राजनीति की, धर्म की, अर्थव्यवस्था की, संसार की, है ना। और इन जानकारियों का जोड़ कैसा लगता है? इन जानकारियों का जोड़ लगता है कि मैं कुछ हूँ। टू मच इन्फॉर्मेशन, है ना। ये युग कौन सा है? टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। नहीं, टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से, धर्म की इन्फॉर्मेशन से, है ना, पढ़ लिया जाता है कि हाँ चक्रों के बारे में इतने चक्र होते हैं, इतना यह होता है, यह फलाना होता है, यह धार्मिक है, यह अधर्म है, यह ध्यान है, यह फलाना है, यह ढिकाना है। यह सब इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन का गार्बेज भीतर डाल दिया जाता है। अनुभव शून्य है, छोटा मोटा कोई अनुभव आया होगा, है ना। और फिर वही चीज़ें जो है फिर बाहर बम्बाड़ देते हैं, बहस में बैठ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, यह सही है, ये गलत है। आग्रह से भरे हुए, आग्रह दुराग्रह। आग्रह का मतलब जो है अहंकार पुष्ट है, समता नहीं पुष्ट है, अहंकार पुष्ट है। समता को पुष्ट करना है, अहंकार को नहीं। लेकिन अहंकार पुष्ट होता है, समता पुष्ट नहीं होती। अहंकार जो है आलम्बन ले लेता है धार्मिक शब्दावली का, धार्मिक इन्फॉर्मेशंस का, है ना। इन इन्फॉर्मेशंस का जो है सहारा ले लेता है, अवलंबन ले लेता है, और जो है माया के जाल बुने जाते हैं। और सबसे कठिन माया के जाल हैं, सोने की जंजीरें हैं। जंजीरें लगती नहीं, मूल्यवान हो जाती हैं, है ना। इनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और बहुत प्रभावित करती हैं, है ना। जो रिचुअल्स होते हैं, जो साधना के नाम के भी रिचुअल्स हो जाते हैं, तरह तरह के रिचुअल्स हो जाते हैं। ये मत समझना कि भक्ति मार्ग में रिचुअल्स हैं। अरे ध्यान मार्गियों में उससे ज़्यादा रिचुअल्स हैं। ध्यान मार्गियों का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा उलझने हैं। और पॉलिटिक्स, जितनी भक्ति मार्ग में पॉलिटिक्स है उससे 10 गुना ध्यान मार्गियों के इसमें पॉलिटिक्स होती है। सारे आश्रम, सारी व्यवस्थाएं पॉलिटिक्स से भरी हुई। क्यों? क्या ये गड़बड़ है? नहीं, वह व्यक्ति गड़बड़ है। व्यक्ति जो है वह पॉलिटिशियन है, वह जहाँ भी जाएगा पॉलिटिक्स कर लेगा। और संस्था में पॉलिटिक्स ऐसा नहीं, संस्था इन व्यक्तियों से मिलकर बनी और सारे व्यक्ति जो वही हैं, तो वहाँ पॉलिटिक्स होगी ही होगी। परिवार में पॉलिटिक्स हो जाती है? नहीं होती। परिवार में 4-6 लोग हैं, कुछ ना कुछ खींचतान चलती रहती है, पॉलिटिक्स रहती है। और ये सब माया है ना। माया इतने सारे कलेवर धारण किए हुए हैं कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हम उसमें भी कुछ जो कैटेगराइजेशन करते हैं कि यह माया और यह माया नहीं है। कुछ को हम मान लेते हैं कि यह माया नहीं है, जबकि वह भी माया है, वह भी उलझन है। एक उलझन काफ़ी है फंसाने के लिए, लौट आने के लिए, स्कूल का बस्ता उठाने के लिए एक उलझन काफ़ी। वह कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बन जाएगी। वह कॉज जो है फिर से बर्थ का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। उस बर्थ का जो एक झूठ है, उस झूठ को तुम निर्मित करते हो, जन्म को तुम निर्मित करते हो। जन्म तुम्हारी विल है, तुम्हारी विश है। तुम जन्म लेते हो और तुम मरते हो, जन्मोगे तो मरोगे। तुम जन्मे हो ना, जन्म तुमने लिया तो तुम मरोगे। तुमने जन्म लिया तो अब जो है मरोगे। इस बीच में जो तुम टाइम क्रिएट करोगे, समय तुम्हारी ईजाद है। तुम कुछ करना चाहते हो, तो प्लान चाहिए ना, ड्यूरेशन चाहिए ना।
गोल चाहिए ना, एम्बिशन, गोल। किस समय तक, इस समय तक यह करना है, ठीक है ना। सारा प्रपंच रचोगे, पहले तो टाइम को क्रिएट करोगे, किसी भविष्य को सृजित करोगे, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है तुम कुछ करते रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, इतना मिला इतना नहीं मिला। रिलेटिव ट्रुथ को क्रिएट करोगे, ये सारे रिलेटिव ट्रुथ हैं। समय क्या है, रिलेटिव ट्रुथ तो है, एक्चुअल ट्रुथ थोड़े ना है, सापेक्षिक सत्य है। ये सापेक्षिक सत्य है और जो तुम खुद सृजित करते हो, है ना। आलम्बन किसी के भी ले सकते हो, धर्म के, साधना के, राजनीति और इसमें मत जाना। और तुम सारे अपने हिप्नोटिज्म को खंगाल के देख लेना, खंगाल के देख लेना। तुम इस धरती से हिप्नोटाइज्ड हो, तुम्हारी सारी बातें छोटी सी धरती से जुड़ी हुई हैं। ये छोटी सी धरती, अरे वो सौर मंडल के ऊपर खड़े होकर देखना, दिखती भी नहीं है ये धरती तुम्हारी। तुम कहते हो इस देश को ऐसा करना चाहिए, ये जाति ऐसी है, धर्म ऐसा, यह व्यवस्था ऐसी है, संगठन ऐसा, यह हमारा इतिहास, यह हमारा धार्मिक इतिहास, यह वेद, यह पुराण, ये फलाने, ये ठिकाने। तुम धरती की बातों से उस इन्फॉर्मेशन से भरे हुए, सौर मंडल के ऊपर से खड़े होकर देखो, तुम्हारी धरती दिखती नहीं, दूर कहीं एक नीली सी छोटी सी गेंद दिखती है ना। सूरज के 10 करोड़ टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़ा तुम्हारी धरती से बड़ा है। अरे तुम खड़े हो जाओ अपनी गैलेक्सी के ऊपर, मिल्की वे के ऊपर, तुम्हारा सौर मंडल नहीं दिखेगा, दूरबीन लगा के देखोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है ना, वो खड़े हो जाना ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के ऊपर, ब्रह्मांड में, है ना। तुम्हारी गैलेक्सी दिखती ही नहीं, मिल्की वे। वो जो भूस का ढेर होता है, भूस के ढेर से सुई ढूंढना आसान है। तुम जो है ऊपर खड़े हो जाओ, अपनी गैलेक्सी को ढूंढ ना पाओगे। तुम मल्टीवर्स के ऊपर खड़े हो जाओ, तुम्हारा वो विराट सा जो यूनिवर्स है ना, दिखेगा ही नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हो, उसमें जो है खरबों खरब क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जोड़ जो है बड़ा पत्थर है, ठीक है ना। उसमें से वह अणु तुम्हें दिखता नहीं है। ऐसे ही मल्टीवर्स में तुम्हारा यूनिवर्स नहीं दिखता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम ढूंढ ना पाओगे, तुम्हारा यूनिवर्स नहीं दिखता। यूनिवर्स में तुम्हारी गैलेक्सी नहीं दिखती, गैलेक्सी में तुम्हारा सौरमंडल नहीं दिखता। सौरमंडल में कहीं छोटी सी कहीं गेंद है जिसका ऊपर से कोई पता ही नहीं था। उस गेंद के पास आओगे, तुम उसके हिप्नोटिज्म में फंसे हुए। बस यही तुम्हारी दौड़ है, हाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक है ना। तुम्हारी दौड़ वहीं तक है। तुम इस धरती की बातें करोगे, धरती के इतिहास की बात करोगे। इस धरती में धर्म के नाम पर जो कुछ हुआ है ना, तुम उस इतिहास की बात करोगे, उन तथ्यों की बात करोगे, तुम उनको दोहराओगे, रट्टा मारोगे, इधर से सुन के उधर सुना दोगे, है ना। तुम कहते हो तुम बहुत धार्मिक हो, है ना, तुम बहुत धार्मिक हो, तुम्हारा धर्म में उन्नयन हो रहा है। तो क्या ये सहयोगी नहीं है? अंशतः सहयोगी है, व्यर्थ कुछ नहीं होता, व्यर्थ कुछ नहीं होता। महावीर ने शायदवाद दिया ना, शायद अंशतः सत्य हो। एक पुराना गुरुकुल था, आयुर्वेद पर बहुत काम करता था। वहाँ पर जो है बहुत सारे विद्यार्थी थे, मेधावी विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता था। और वह जो है आयुर्वेद में रिसर्च किया करते थे, सीखा करते थे। ऐसा तो नहीं था सेमेस्टर या साल, वहाँ पर लंबे समय तक 20 साल 25 साल जो है लंबे समय तक जो है साधना करनी होती थी। वहाँ शिक्षा जो है साधना का अंश हुआ करती थी, एकांगी शिक्षा नहीं थी। उसमें सब कुछ था, जीवन शैली से लेकर के सब कुछ, प्रकृति से जुड़ना और सब कुछ। तो वह जो है वहाँ पर उन विद्यार्थियों ने लंबे समय तक जो है साधना करी आयुर्वेद के संबंध में। यह इस काम आता ऐसा नहीं, पेड़ों से पौधों से जुड़ना पड़ता है, पौधों से जुड़ना पड़ता है ना। अभी हम डिंडोरी में थे और एक वहाँ पे सज्जन थे, डॉक्टरेट थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जॉब कहाँ किया? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किया। बड़े बड़े जॉब बोले नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लोग समझेंगे पागल है, इतना हाईली एजुकेटेड, हॉर्टिकल्चर में एक अधिकारी की जॉब करेगा, लाख रुपए महीने में काम करेगा, वहाँ पर लाख रुपए महीने में काम करेगा, मूर्ख है। तो बोले नहीं, मुझे मूर्खता पसंद है, मुझे जो है उस बड़े से बाग में नदी किनारे रहना है, जंगल के बीच में रहना है और वहाँ से जो अपनी रिसर्च करनी है। तो उन्होंने हमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी गिफ्ट करी। तो उन्होंने बात में चल रही थी, बात में बात निकलती है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं जाता हूँ कभी
कोई पौधा दिखता है तो उसके पास बैठ जाता हूँ प्रेम से, फिर उससे बातें करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ तुम किस काम आते हो, तो पौधा मुझे बता देता है और वैसी वाली जड़ी बूटियाँ हम लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। निःशुल्क चिकित्सा करते हैं गांव वालों की, इसकी उसकी बड़ी शानदार चिकित्सा है उनकी। तो अब जो है ऐसे ही जो है हकीम लुकमान हुए, वो कहते थे क्या कि मैं जड़ी बूटियों से पूछ लेता हूँ। सुश्रुत हुए, चरक हुए, है ना, अश्विन कुमार हुए। तो इस प्रकार का वो गुरुकुल था जो रेजोनेंस सिखाता था। ये नहीं है कि रट्टा मार लेने से कोई वैद्य हो जाता है, प्रकृति के साथ जुड़ता है, सामने बैठता है, तब जो है पौधे और प्रकृति बात करते हैं। तुमने सुना होगा ना, आदिवासी होते हैं जंगलों में, भील, भिलाले, बैगा आदिवासी, उन सबको जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। अंगूठा छाप, स्कूल बिल्कुल नहीं जाते, कुछ भी कोशिश कर लो उनको स्कूल नहीं भेज सकते, स्कूल बिल्कुल नहीं जाते, किसी मीटिंग में कभी नहीं जाते, छोटी सी लंगोट लगाते हैं, जंगलों में रहते हैं। हम भी उनके साथ ही पले बड़े हैं, हमारे मित्र वर्ग वही हैं। हम घने जंगलों में रहे, घने जंगल यानी गूगल पे घने जंगल ढूंढना, जब वो समझ में आया ना खूब घने, वैसे जंगलों में रहे हैं जहाँ पर रास्ते नहीं होते, करोड़ों अरबों की संख्या में मोटे मोटे सैकड़ों फीट ऊंचे पेड़ होते हैं। तो उन आदिवासियों के साथ हम भी रहे, तो उन्हें सब जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। तो उन्हें कौन सिखाता है? वह तो जनरली एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी नहीं करते अपनी विद्या, सिखाता कौन है उन्हें? वह जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, प्रकृति उन्हें खुद बताती है, ऐसा हुआ तो हाँ ये इस काम आएगा, ये इस काम आएगा। हमें भी ऐसा हुआ, हमें भी पौधे जो है कभी कुछ हो गया तो इधर उधर देखते थे, हाँ यह पौधा काम आ जाएगा, इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते थे और ठीक हो जाते थे। हमारा आयुर्वेद भी ऐसा ही है, कोई रट्टा वाला आयुर्वेद नहीं, हमने कोई किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है ना, किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत आयुर्वेद का बन पड़ता है। तो ऐसा गुरुकुल था। लेकिन सभी विद्यार्थी तो वैसे विद्यार्थी नहीं होते ना, इसलिए परीक्षा लेनी पड़ती है। कुछ रट्टे वाले भी होते हैं, वैसा भी होता है। तो वहाँ पर जो है परीक्षा हुई, परीक्षा में यह हुआ कि सबको जो है जंगल के एक भूभाग में, बड़े भूभाग में खंड बांट के दे दिए गए कि यह खंड है, जो भी एक आधा एकड़ या कुछ ऐसा कुछ आनुपातिक रूप से कुछ दे दिया गया। यहाँ पर जो है जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको रहने देना, जो कचरा है, खरपतवार है, उनको उखाड़ करके ढेरी लगा लेना और जड़ी बूटियों को सुरक्षित कर लेना। हम आके पूछेंगे कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आती, लेकिन वहाँ जड़ी बूटी के अलावा एक भी निरर्थक पौधा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से श्रम किया, सारे विद्यार्थियों ने श्रम किया, है ना, और अपना पर्यवेक्षक घूमे, उन्होंने जो है सबकी परीक्षा ली, परीक्षा ले ली। अंत में एक जगह पहुँचे तो एक जो है एक बच्चा आराम से बैठा हुआ था, उसका खंड वैसे का वैसा था, उसने कूड़े का कोई ढेर नहीं लगाया था, सब जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। उनसे पूछा कि भाई सब लोगों ने किया, परीक्षा थी, तुम्हें पता नहीं था? बोले हाँ मुझे पता है, परीक्षा थी, तुमने कुछ किया नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैंने तो सारे पौधे देखे और मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि कोई व्यर्थ का पौधा है क्या, है ना, हर पौधे से बात करी, हर पौधे से पूछ लिया कि तुम्हारी कुछ सार्थकता है, तुम आयुर्वेद में काम आओगे, चिकित्सा में कुछ काम आओगे। मैंने हर पौधे से बात कर ली, हर पौधे ने मुझे बता दिया कि मैं किस में काम आता हूँ। कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जिसने अपनी बात नहीं बताई, सबने कहा हम उपयोगी हैं, अपने उपयोग बता दिए। आप पूछिए, मैं आपको बताता हूँ किसका क्या उपयोग है। और वही एक विद्यार्थी हुआ जो कि पास हुआ। बाकी सबको कहा गया कि तुम हमारी थीम को समझे नहीं हो, है ना। रट्टे वाली शिक्षा नहीं चाहिए, रट्टे वाली शिक्षा मुक्त नहीं कर सकती। तुम उधार ज्ञान बटोर लोगे किताबों से, इधर से, है ना, वह काम नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो हमारी बातों को रटते हैं, हम उन्हें पकड़ लेते हैं कभी कभी और उन्हें खूब डांटते हैं। तुम क्या हमारी बातों का रट्टा लगाओगे? तुम्हारे भीतर का पुराण कहाँ है? तुम्हारे भीतर के वेद कहाँ है? तुम्हारे भीतर का उपनिषद कहाँ है? अपने भीतर के उपनिषद को पढ़ा तुमने, कि बाहर के उपनिषद पढ़ पढ़ के रट्टा लगा लगा कर दोहरा रहे हो? आत्मवंचना में फंसे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, जन्म व्यर्थ करोगे। इतने जन्म गंवा दिए, यह जन्म भी गंवा दोगे, यह जन्म भी गंवा दोगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय,
क्या तुम इसलिए आए हो? क्या धर्म तुम जो है टाइम पास के लिए धर्म की प्रक्रियाओं में हो? रट्टा मारने के लिए हो? पहले स्व का अर्थ जान लो, स्वार्थी बनो, स्व का अर्थ जान लो। परमार्थ खुद घटता है, परमार्थ करना नहीं पड़ता, परमार्थ करना नहीं पड़ता, परमार्थ घटता है, हैपनिंग है ना। हैपनिंग शिक्षा है। शिक्षा यदि फलित होगी अस्तित्व की तो हैपनिंग में जियोगे, करोगे कुछ नहीं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कर करके बिगाड़ते हो, तुम कर करके कर्ता बनते हो। कर्ता बनोगे तो फंसोगे नहीं। कर्ता होना ही तो माया है ना, कर्ता होना ही तो माया है ना। कर करके तुम अपने आप को उलझा रहे हो, दूसरों को कैसे उलझाओगे? अपने को उलझाए बगैर तुम दूसरे को उलझा नहीं सकते, अपने को उलझाए बगैर तुम दूसरे को उलझा नहीं सकते। तुम दूसरे को उलझा रहे हो तो मान के चलना कि पहले तुमने खुद को उलझाया है, पहले तुमने खुद को उलझाया है ना। तो जागो, जागो, देखो धर्म के नाम पर तुम जो प्रक्रियाएं कर रहे हो, सोने की जंजीरों को मजबूत तो नहीं कर रहे हो, आत्मवंचना में तो नहीं लगे हो, यह जन्म अकारत तो नहीं करोगे। अरे जब तुम सोल थे, जब तुम गर्भ में प्रवेश नहीं किए थे, तो तुमने तो बड़ा चिंतन किया था कि इस बार माया में नहीं फंसेंगे और ये वाली माया से जरूर बचेंगे जो धर्म के नाम पर होती है। माया महा ठगिनी, माया महा ठगिनी। अब नहीं ठगाएंगे, अब जाके जिएंगे, अपने भीतर के उपनिषद पढ़ेंगे। बाहर के उपनिषदों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उससे सम्मोहित नहीं होना है, सम्मोहित कहीं भी नहीं होना है। सम्मोहन तो माया का हिस्सा है, सम्मोहन तो तोड़ना है ना, सम्मोहन तो तोड़ना है ना। विदा लेनी है सम्मोहन से, जानना है कि यह शरीर जो है, मैं कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे नहीं जानते, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे नहीं जानते, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे पहली नीति तो सीखो कि शरीर में नहीं हूँ। क्या तुम यह शरीर हो? तो अभी बात बनी नहीं, तुम आत्मवंचना में फंसे हुए हो, तुम आत्मवंचना में फंसे हुए हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं शरीर नहीं हूँ, पहले यह तो जानो, पहला सम्मोहन तो तोड़ो कि शरीर में नहीं हूँ, यह मन में नहीं हूँ, शिक्षा में नहीं हूँ, यह विचार में नहीं हूँ, यह ज्ञान में नहीं हूँ। दो कौड़ी का है सब कुछ। यह साक्षी में नहीं हूँ, यह आत्मा में नहीं हूँ, यह परमात्मा में नहीं हूँ। सब हाइपोथेसिस है, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा, ईश्वर, ये सब क्या है? हाइपोथेसिस, सम्मोहन, बड़े सम्मोहन है, बड़ी परिकल्पनाएं हैं तो परिकल्पनाएं। कहाँ उलझे हो? अंतिम जन्म की बात करते हो। अंतिम जन्म का अर्थ है कि मैं जानता हूँ परमात्मा एक हाइपोथेसिस है, आत्मा एक हाइपोथेसिस है, एक झूठ है, झूठ को हम गढ़ते हैं और झूठ को जीते रहते हैं। उस झूठ को हम इस शरीर को छोड़ने के बाद भी धारण किए रहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा वह झूठ है, इस प्रकार से मैंने क्रिएट किया है कि यह शरीर छूट जाएगा, लेकिन वह नहीं छूटेगा, वह बड़ा शरीर है। भौतिक काया है, भौतिक काया के हिप्नोटिज्म से तुम बाहर न भी आओ तब भी यह काया तो छूट जाती है। तुम कितने भी हिप्नोटाइज्ड हो तब भी ये छूट जाती है। तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो तुम मरोगे, मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कैसे मरूंगा, है ना। तो तुम इस भौतिक काया के हिप्नोटिज्म में हो। इसके पीछे इथरिक काया है, आकाश शरीर है, उसके पीछे कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे मनस काया है, मेंटल बॉडी है, उसके पीछे आत्म काया है, स्पिरिचुअल बॉडी है। तुम उसके हिप्नोटिज्म में हो। वो हिप्नोटिज्म तुम्हारा बड़ा सघन है, बड़ा सघन है कि तुम इस काया से छोड़ के उस काया में प्रवेश कर जाते हो, उस काया में अपने होने को बनाए रखते हो और फिर से ऐसी काया दोबारा ढूंढ लेते हो। मेंटल बॉडी भी डिजॉल्व थोड़ी होती है, वह भी तो उसके साथ मर्ज हो जाती है ना। मेंटल बॉडी मर्ज होती है तभी तो आत्म काया परमात्मा काया रहती है ना। और बड़ा हिप्नोटिज्म है परमात्मा काया, तुम्हारा ही हिप्नोटिज्म है, तुम नहीं गड़ा होगा, ठीक है ना। तो बड़ा हिप्नोटिज्म है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चेतना की जरूरत पड़ी होगी, मास हिप्नोटिज्म क्रिएट किया होगा, है ना। परमात्मा है ना मास हिप्नोटिज्म, बड़ा हिप्नोटिज्म क्रिएट किया है, ठीक है ना। है तो हिप्नोटिज्म ही तुम्हारा, उससे भी तो मुक्त होना पड़ेगा ना, मुक्त होना पड़ेगा ना। जो हिप्नोटिज्म में, सारे हिप्नोटिज्म में मुक्त हो गए तभी तो मुक्ति होगी ना। मुक्ति का मतलब कोई अलग से मुक्ति थोड़ी, हाँ मैं मुक्त हो गया। अरे सारे हिप्नोटिज्म विसर्जित हो गए तो मुक्त तो होगी। हिप्नोटिज्म या आवरण जो है बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो साक्षी आत्मा परमात्मा क्या है? तुम्हारे हिप्नोटिज्म में, थोड़े इंटेलिजेंट हिप्नोटिज्म है,
है ना। इंटेलिजेंट हिप्नोटिज्म में तुम्हें फंसाए हुए। इन मूलभूत चीज़ों को न समझोगे, साधना होगी कैसे? कौन सी साधना होगी? कौन सी साधना तुम कर रहे हो? ये साधना तुम्हें कैसे मुक्ति देगी? तुम तो उलझ रहे हो, ऐसी गोल गोल उलझन में हो कि वो संसारिक गतिविधियां छोड़ करके दूसरी गोल गोल चीज़ें चालू कर दी, आत्मवंचना शुरू कर ली। कुएं में न गिरे खाई में गिर गए, कुएं में न गिरे खाई में गिर गए। आत्मवंचना ही तो है ना, है ना। जहाँ मन जो है, मन हमने कहा कैरी ऑन होता है, वह जाता है ना। मृत्यु के समय में रील चलती है उल्टी, है ना। कुछ सेकंड्स में रिलीव कर लेते हो पूरे शरीर के पैदा होने से वहाँ तक। वो टाइमिंग अलग रहता है जब वो रील चलती है। रील चलती है तब जो है तुम जो है एक अपर जोन में जा रहे हो, तब तुम टाइम फैक्टर को चेंज करते हो, ठीक है ना। उस समय जो है एक ऐसी स्थिति बनती है कि उस रील में तुम यहाँ से लेकर उल्टे जाकर गर्भ तक चले जाओगे और उसको जो है सारी मेमोरीज को रिलीव करके उसका ब्लूप्रिंट बना लोगे। एक छोटा सा लगभग मेटाफिजिकल जैसा एक पॉइंट क्रिएट करोगे, एक छोटी सी चिप क्रिएट करोगे, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करोगे। उसमें जो है सारी मेमोरीज तुम्हारी उसमें चली जाएंगी, उसमें पुरानी तो हैं ही। और इतना सूक्ष्म बिंदु है जैसा मेटाफिजिकल हो, फिजिकल हो ही ना। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे ये अणु परमाणु बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इतना मोटा नहीं होता, इतना भारी नहीं होता, है ना। एटोग्राम में भी नहीं नापा जा सकता, बहुत थिन, लगभग मेटाफिजिकल जैसा, है ना। होता फिजिकल है, लगभग मेटाफिजिकल जैसा, इसलिए हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो वह जो है इस प्रकार से वह जा करके उसके साथ मर्ज होता है। वही तो बिंदु है, आत्मा में बिंदु तो वही है ना, केंद्र तो वही है ना। वह सर्वाइव करेगा, मूव करेगा। आत्मा न कहीं आती है न जाती है ना, ठीक है ना। है आत्मा भी इल्यूजन ही, हाइपोथेटिकल है। आत्मा कहीं आती है न जाती है, कहने की बातें है तो किसी विराटता का इल्यूजन है, किसी विराट स्ट्रक्चर की बात है ना। लेकिन है इल्यूजन, याद रखना। उसमें वह बिंदु है, केंद्र है उसका, वह मूव करता है। कोई कहते हैं ना आत्मा ना आती है ना जाती है, तो वो गर्भ में कैसे आती है, गर्भ में कैसे जाती है, कहाँ आती है? वो बिंदु मूवमेंट करता है, ठीक है ना। जो केंद्र है वो मूव करता है। आत्मा का अर्थ यहाँ पर थोड़ा अभिप्राय है, उसमें अब ऋषि मुनियों ने थोड़ा प्रयास किया शब्दों में कुछ विराटता को समाने का, कि वह जो है परिधि विहीन है, मतलब असीम है, अनंत है। इस प्रकार से कोशिश करी, लेकिन हाइपोथेटिकल तो होगा ना। तुम कहते हो परमात्मा असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, ठीक है ना। हम भी कहते हैं, हम कहते हैं, अनुभव से कहते हैं। तुम मानते हो अपनी मान्यता से, तुम्हारा अनुभव तो है नहीं, ये तो तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारा तो उधार ज्ञान है ना। तुम क्या करोगे? अनंत असीम की कोई परिकल्पना करोगे ना, हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे ना। जब तक अनुभव है नहीं तब तक तो मान्यता ही है ना। और मान्यता कहाँ ले जाएगी, है ना। इसलिए कितना भी ज्ञान ले लो, जब तक अंदर से नहीं, तुम्हारे अंदर का उपनिषद जब तक खुलेगा नहीं, तुम उसे पढ़ोगे नहीं, बात बनेगी नहीं, है ना। हम तुम्हें चोट दे रहे हैं, हम तुम्हें गहरी चोट देते हैं। गहरी चोट इतनी तुम एक सोचते होगे ना कि हम इतने निर्मम क्यों हैं, इतनी कठिन चोट क्यों मारते हैं। कठिन चोट इसलिए मानते हैं क्योंकि तुम्हारी नींद बहुत गहरी है, तुम्हारे हिप्नोटिज्म बहुत गहरे। नींद का क्या अर्थ होता है? बहुत सारे हिप्नोटिज्म साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं। साइमल्टेनियसली एक्टिव है मतलब नींद गहरी है, नींद अतिशय गहरी है। अतिशय गहरी नींद से तुम्हें जगाना है। एक साथ इतनी दीवारें हैं, इतने प्रोटेक्शन लेयर्स हैं हिप्नोटिज्म के, उसको भेद कर तुम्हारे भीतर जाना। तुम्हारे भीतर कैसे प्रवेश करेंगे हम? बड़ी चोट मारनी पड़ती, तब भी तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे। हम अपने भीतर नहीं आने दोगे, तुम हमें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दोगे। तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर्स बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं तुम्हारी, है ना। इस जन्म की नहीं, पिछले जन्मों की भी हैं। और यह होता है कि नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं, हम फलाने से जुड़े हैं, वो होता है। अभी एक बड़े संत हैं, उनके कोई बड़े शिष्य आ गए कहीं पर, अमरकंटक में हम थे, और आकर के उन्होंने ज़बरदस्ती अपना ज्ञान पिलाना चालू कर दिया, जैसा कि संसार में होता है ना। ज़बरदस्ती ज्ञान पिलाया जाता है ना। तो उसने भी ज़बरदस्ती ज्ञान पिलाना चालू कर दिया।
कुछ एक अच्छे संत आए हुए थे, तो उन्होंने मैसेज किया था, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो बहुत सारे देशों के साधक आए हुए थे। हम लोग वहाँ बैठे थे जंगल में एक झील किनारे। तो वहाँ पर वो आ गए, आकर के अपना जो है स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने लगे। और ज़बरदस्ती उन्हें बार बार समझाया गया, इशारा किया गया कि आपके इस ज्ञान से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सब साधक हैं और सबकी स्थिति अच्छी है। आपके इस ज्ञान की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इशारों इशारों में बात बताई गई, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ना, उधार ज्ञान, कचरा ज्ञान, इधर उधर से बटोरा हुआ ज्ञान। खूब किताबें पढ़ी, खूब उपनिषद, धारा प्रवाह बोलने वाले, तो लगातार श्लोक पे श्लोक बोलने वाले, बहुत सारी बातें करने वाले, उधार ज्ञान का, गार्बेज का बहुत बहुत बड़ा कूड़ादान। बहुत डेंजर होता है ऐसे। हाँ, मतलब वो कौन थे? बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े कूड़ादान थे। बहुत बड़े संत का मतलब है ना, बहुत बड़े कूड़ादान थे, बहुत बड़े गार्बेज बॉक्स थे। और इतना गार्बेज था उनके भीतर में, और गार्बेज ज़बरदस्ती वो परोसना चाहते थे। और गार्बेज लेने वाला वहाँ कोई था नहीं, लेकिन उनको चिंता ही नहीं थी। बार बार इशारे किए जा रहे थे उनको, अपना 3-4 बार जाकर हाथ जोड़ के, महाराज विदा हो जाओ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस 2 मिनट थोड़ा ठहरो। ज़बरदस्ती बोला उन्होंने, है ना। और सब सारे वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं उन्होंने, धारा प्रवाह बोलते हैं, है ना। दुनिया में नाम भी है, क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद करने वाले लोग भी तो होते हैं ना, उदार ज्ञान को पसंद करने वाले। गार्बेज खाने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग गार्बेज परोसते हैं, बहुत सारे खाते भी हैं। क्यों परोसते हैं इतना गार्बेज? क्योंकि गार्बेज खाने वाले लोगों की संख्या भी तो बहुत है ना। कूड़ा बहुत लोग खाते हैं ना, धर्म के नाम पर परोसा गया कूड़ा, है ना। ऐसे खाने वालों की संख्या बहुत है, करोड़ों हैं। करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर परोसा गया कूड़ा, गार्बेज खाते हैं, गपागप खाते हैं। और परोसने वाले इसलिए हैं, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी का नियम है। जाओ पढ़ो, डिमांड एंड सप्लाई। यदि डिमांड होगी तो सप्लाई आ ही जाएगी ना। गलत चीज़ की डिमांड है तो गलत चीज़ की सप्लाई आ जाएगी। सवाल सही गलत का नहीं होता, सवाल डिमांड का तो होता है। डिमांड है तो सप्लाई आ जाएगी। झूठा धर्म चाहिए ना, असली धर्म चोट मारता है ना, बहुत खतरनाक होता है ना, तोड़ देता है, तोड़ देता है, हाँ तोड़ देता है। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु। आचार्य के सामने बैठने पर हिलने लगते हो, अंदर की धारणाएं हिलने लगती हैं, टूटने फूटने लगते हो। तुम्हारा जो भी ज्ञान था कचरा साबित होने लगता है, तुम्हारी संपत्ति विपत्ति दिखने लगती है, तुम्हारी सारी यात्रा व्यर्थ साबित होने लगती है। खतरनाक है। आचार्य का सत्संग, सदगुरु का सत्संग खतरनाक है। आचार्य मृत्यु, आचार्य वही है जो मृत्यु के तुल्य है, जो तुम्हें मृत्यु देता है, तुम्हें संभालेगा नहीं, तुम्हें मिटा देगा, तुम्हारे मरने का कारण बनेगा, तुम्हारी मृत्यु घटेगी। और मरे बगैर कुछ होता नहीं। सारी साधना मरने की साधना है, ठीक से मरने की साधना है। सारी साधना ठीक से मरने की साधना है। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। हाँ, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। है ना, मरना पड़ेगा, ठीक से मरना पड़ेगा, पूरा पूरा मरना पड़ेगा। अधूरा मरने से बात नहीं चलेगी। पुराना गार्बेज थोड़ा भी बचा के मत आना। पुराना गार्बेज थोड़ा भी बचा है, पुराना ज्ञान थोड़ा भी बचा है, उधार ज्ञान थोड़ा भी बचा है, करप्ट कर देगा। है ना, दूध का बड़े से बड़ा पात्र हो, विष की एक बूंद काफ़ी है उसको खराब कर देने के लिए। है ना, तो क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सारी साधना क्लिनजिंग की साधना है। सारी साधना किसकी है? क्लिनजिंग की साधना है। तो क्लिनजिंग पर ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? क्लिनजिंग पर ध्यान दो। जो भी तुमने संपत्ति मान के इकट्ठा किया है सब गार्बेज है, उस गार्बेज को विदा देना पड़ेगा, क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, राइट क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। है ना, राइट क्लिनजिंग करो, सब कुछ साफ कर दो। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कोई भी पैटर्न वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी संस्कार वहाँ नहीं बचना चाहिए। है ना, कोई भी पैटर्न है, कोई भी संस्कार है, कॉज बनेगा, उसके इफेक्ट आएंगे। तो वह जो सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी पैटर्न है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म ही तो है ना, और तुम उसे ही फीड कर रहे हो, तुम ही तो फीड कर रहे हो ना। उस एग्जिस्ट करेगा कैसे? तुम्हारी जो बीइंग है वह प्योर एनर्जी है, और वह उसे फीड करिए, अपना खून पिला रहे हो।
अपना खून पिला रहे हो और वह फॉर्म एक्टिव है, उसकी सराउंडिंग्स को संभाल रहे, तुम संभाल रहे तभी तो संभला है ना, तुम संभाल रहे तभी तो संभला है ना। यदि तुम उसे संभालना छोड़ दो तो वह विड्रॉ हो जाएगा। ऊर्जा जो बंधी हुई थी मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी तो सहज हो जाएगी, सहज हो जाएगी तो अपने सहज प्रवाह में आ जाएगी, सहज प्रवाह में आएगी तो उस ऊर्जा को जहाँ होना चाहिए वहाँ जाएगी, है ना। वह जाएगी स्पाइनल कार्ड के नीचे में, ठीक है ना। वह ऊर्जा की नाड़ी बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी, कुंड से ऊर्जाओं, कुंड की ऊर्जाओं से योग बनाएगी, कुंडलिनी ऊर्जा जागेगी, क्रमशः धीरे धीरे उठेगी, सातों चक्रों के पार भेदती हुई निकलेगी, सहस्त्रार पे जाएगी, ब्रह्म क्षेत्र में जाएगी, ऊर्जाएं सहस्त्रार पर गतिविधियां करती महसूस होंगी। तब जानना कि साधना का ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय शुरू हुआ, साधना की प्राइमरी शुरू हुई, तब जाकर साधना की प्राइमरी शुरू होती है। उसके पहले तो साधना शुरू ही नहीं हुई। सहस्त्रार पर जब ऊर्जाओं का प्रभाव महसूस होगा, गतियाँ महसूस होंगी, तब समझना कि अब जो है साधना की शुरुआत हो रही है। फिर उसके बाद में ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ते जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स विड्रा होते चले जाएंगे, विड्रा होते चलेंगे, गार्बेज कम होता चला जाएगा, ऊर्जाएं मुक्त होती जाएंगी। उनको फीडिंग की जा रही थी वह भी तो बचेगी ना, वह ऊर्जा भी बचेगी। वह कहाँ जाएगी? जहाँ उसका प्रवाह है, सहज प्रवाह है, वहाँ जाएगी ना। वह अलाइन होने लगेगी ना कॉस्मिक एनर्जी के साथ में, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में अलाइन होना है ना, उस मार्ग पे चलना है ना जो कॉस्मिक एनर्जी का मार्ग है। तुम्हारे बनाए हुए मार्ग तो विड्रा हो रहे हैं ना, तुम्हारे बनाए हुए मार्ग तो गोल गोल चक्कर है ना, पैटर्न्स है ना जो कहीं नहीं जाते, बस यात्रा की भ्रांति पैदा करते हैं, कोई यात्रा होती नहीं, गोल गोल चक्कर है। माया का अर्थ क्या है? गोल गोल चक्कर, यात्रा की भ्रांति है, खूब चक्कर मार रहे हो, पहुँच कहीं नहीं रहे हो, पहुँच कहीं नहीं रहे हो। आत्मवंचना, अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। जागो, ये जागने की बेला है। यदि वैराग्य बोध जाग रहा है तो अच्छा है, संसार की व्यर्थता का बोध जाग रहा है, संसार व्यर्थ है बोध जाग रहा है, तो ये अच्छा है। अब साधना को सही दिशा देने की जरूरत है, सम्यक साधना की जरूरत है, गलत साधना की जरूरत नहीं है। गलत साधना गलत परिणाम लाएगी ना, गलत साधना सही परिणाम लाएगी, गलत साधना गलत परिणाम लाएगी। यदि बहुत तेजी से चल रहे हो और गलत दिशा में चल रहे हो तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। गलत दिशा में कितनी भी स्पीड से चलो, गलत ही तो जा रहे हो ना, दूर ही तो जाओगे ना अपने आप से। तो सम्यक साधना का पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। सम्यक साधना क्या है, साधना है क्या, कहाँ उलझे हुए हैं हम? कहीं साधना के नाम पर हम गलत साधनाओं में तो उलझे हुए नहीं हैं, अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा धोखा यही है, कितने लोग साधना करते हैं, करोड़ों लोग साधना करते हैं, है ना। कितनी भीड़ साधना करती है, पहुँचा हो कौन है? गिने चुने लोग। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई नानक, कोई सहजो, कोई पलटू, कोई दादू, कोई ओशो, कोई पत्री जी, गिने चुने लोग है ना। कोई लाड़ी माशा, कोई युक्तेश्वर गिरी, गिने चुने लोग हैं। तो बाकी लोग कर क्या रहे हैं? उन्हीं का नाम लेकर कुछ आत्मवंचना तो नहीं कर रहे हैं। उन्हीं का नाम लेकर आत्मवंचना तो नहीं कर रहे हैं। ओशो का नाम कितने लेते हैं? उनके संग साथ में रह के देखो ना, साधना क्या है? कहीं साधना की खुशबू उड़ती हुई दिखती भी है? उनका यूज करके लोग, हाँ, कहीं साधना की सुगंध दिखती है? कितने साधक हैं अलग अलग मार्गों के, कोई क्रिया योग में है, कोई फलाने में, कोई ढिकाने में, कहीं खुशबू है? साधनाएं तो बहुत जगह हो रही हैं, कोई सुगंध है, कोई दिव्य सुगंध कहीं उड़ती हुई दिखती है? वो सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, क्या लेना देना है? अपने भीतर झांको, देखो कि तुम अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हो, अवसर को गंवा तो नहीं रहे हो। जन्म के पहले तुमने तय किया था ना, घर द्वार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत घर बनाए, और ये तुमने हजारों घर बनाए हैं, तुम्हारे कई घर अभी भी बने हुए हैं। बड़े श्रम से तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, जन्मों जन्मों में कई पड़ी हुई हैं। तुम्हें उसका सुख नहीं मिलता, फिर तुम नई बिल्डिंग बनाने में लग जाते हो। तुमने बहुत सारे रिश्तेदारियाँ निभाई हैं। तुम्हारे अभी बच्चे हैं, उसको अभी बच्चा है, छींक आती है, तुम परेशान हो जाते हो, है ना।
और तुम्हारे पिछले जन्म का बच्चा आईसीयू में भर्ती है, मरने के करीब करीब है, बूढ़ा हो गया है, तुम्हें चिंता ही नहीं है, मरने वाला है, शायद 10 मिनट में मर जाए, चाहे 20 मिनट में मर जाए, या शाम तक मर जाए, तुम्हें चिंता ही नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुमने अपनी कोख से जन्म दिया था, मरने वाला है, तुम्हें चिंता ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, पता ही नहीं है, लिंक ही नहीं है। तो जन्म के से पहले तुम कहते हो कि नहीं, इस माया में अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसेंगे, लेकिन फंस जाते हो, फिर फंस जाते हो और नई माया गढ़ते हो, धर्म के नाम की माया। हाँ, कर्मकांडों को दोहराते रहते हो। दोहराओ क्या है? मशीनीपन है ना। मुक्ति क्या है? मशीनीपन से मुक्ति। तुम यदि किसी क्रियाकलाप को दोहरा रहे हो, किसी कर्मकांड को दोहरा रहे मतलब क्या? मैकेनिज्म है ना, मोनोटोनस रिचुअल्स है ना। मोनोटोनस रिचुअल्स मतलब ये मैकेनिज्म ही है ना, लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहे हो ना। मनुष्य कहाँ हो? मन है, मनुष्य बनो, मनुष्य से ऊपर उठो। फिर पहले मनुष्य बनोगे तब तो ना मनुष्य के ऊपर उठोगे। तुम तो वापस जो है पशु जगत में जा रहे हो। पशु को देखो ना, पशु सिर्फ एक जो है मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दूर साइबेरियन पक्षी बैठा है ना, उसके जेनेटिक कोड में जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पैटर्न्स हैं, उसको फॉलो करेगा। वो उड़ के आएगा, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आएगा, उसी झील पे आएगा, वहाँ पर वही क्रीड़ाएं करेगा, वैसे ही बच्चे पैदा करेगा और बाद में बच्चे बड़े होंगे, उनको लेकर के वैसे ही उड़ जाएगा। फिर वही होगा, वही चक्कर चलता रहेगा। हासिल आया क्या? पशु यानी जो पाश में बंधा है, क्या तुम पाश में नहीं बंधे हो? झांको अपने भीतर, तुम उन्हीं चीज़ों को दोहरा तो नहीं रहे हो। तुम पशु तो नहीं हो, झांक के देख लो भीतर, अपने पशुपन को पहचानो, पाश को पहचानो। इस पाश को तोड़ के फेंकना है, मुक्त होना है। जो पाश है, इस पाश को तोड़ना है, तुम्हें ही तोड़ना पड़ेगा। कोई जादू जंतर मंतर नहीं होता, साधना खुद करनी पड़ती। पहली साधना तो यह है, इसे पहचाना जाए कि यह पाश है। होगी सोने की जंजीर, पहचान लो जंजीर है। सोने की जंजीर होने से कोई मतलब नहीं, टूट जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। गढ़ा तुमने, बांधी तुमने, किसी और ने नहीं बांधी, फ्री विल है तुम्हारी। तुम अपनी फ्री विल को जी रहे हो, तुमने खुद बांधा है। सारी समस्याएं तुम्हारी पैदा की हुई है, इसके निदान भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। अपने भीतर उतरना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जीवन व्यर्थ मत कर देना। गोल्डन एरा है यह, सामान्य काल नहीं है। ऐसा समय काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आता है, 2500 साल के बाद आता है। 2500 साल के बाद ये गोल्डन एरा क्रिएट हुई है ना। तो इस गोल्डन एरा का सदुपयोग कर लो। सम्यक साधना पहचानो, सही साधना को पहचानो, सही साधना में प्रवेश करो, सही जीवन को चुनो। रिचुअल्स को, मोनोटोनसनेस को, अपने आग्रहों को, साधना के नाम पर बटे हुए गार्बेज को साफ करो। तुम्हें ही करना पड़ेगा, साफ करने नहीं देंगे। तुम्हारी आदत हो गई, तुम इसके बगैर जी नहीं पाओगे। शराबी शराब के बगैर जी सकता है, तुम अपनी साधनात्मक आदतों के बगैर नहीं जी सकते। शराब को छोड़ना आसान है, साधनात्मक आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। सबसे गहरी शराब यही है, इससे बड़ी शराब बनी नहीं आज तक। कब मुक्त होगे देख लेना, झंझोड़ लेना अपने आप को, झंझोड़ लेना। अवसर है अभी भी, चूका नहीं है। जब लौटे तभी सवेरा, है ना। कभी भी लौटो, देर नहीं हुई होती। लौट जाना, लौट जाना। लौट जाओगे तो जीवन अकारथ नहीं होगा। वैराग्य का बोध जाग रहा है तो यह भी तो दिखना चाहिए कि कौन कौन से पाश में बंधे हुए हो, और सारे पाश दिखने लगेंगे ना। वैराग्य बोध का अर्थ है सब संसार व्यर्थ, दुनिया में मन नहीं लगता, लेकिन कहाँ और मन लगता है? रिचुअल्स में मन लगता है, वह भी तो पाश है ना, वह भी तो पाश है ना। कितने पाश हैं? सारे पाशों को पहचानना पड़ेगा। वैराग्य, सम्यक वैराग्य होना चाहिए, तभी तो तुम वीतराग होगे ना। राग से हटके तुम विराग पे गए हो, लेकिन विराग से ऊपर उठकर तुम्हें वीतराग होना पड़ेगा।
और तब तुम्हें ज़रूरत से जीना पड़ेगा। संसार में मन नहीं लगता, लेकिन संसार की कुछ गतिविधियाँ अभिनयपूर्वक करनी पड़ती। गीता का सार भी यही है ना, बहुत सारी चीज़ें अभिनयपूर्वक करनी पड़ती हैं। संसार में बहुत सारी प्रक्रियाओं में अभिनयपूर्वक रहना पड़ता है। तो जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से जो है, उस ज़रूरत के हिसाब से कुछ करोगे। और सारे पाशों को पहचानने लगोगे, कितने पाश हमारे पास एग्जिस्ट हैं। सारे पाशों को समता से तोड़ना पड़ेगा। समता ही तो ताकत है, वह थोड़ी है ना जिससे उसे तोड़ोगे। समता को पुष्ट करना पड़ेगा। द्वैत और द्वंद्व से बाहर आने के लिए समता चाहिए ना। समता पुष्ट होगी तभी तो वीतराग होगे ना। साधना जो है समता को पुष्ट करने की साधना है। साधना समता को पुष्ट करने की साधना है। समता पुष्ट होगी तभी वीतराग होगे, और वीतराग होगे तभी सम्यक मुक्ति संभव है। अन्यथा तो तुम किसी और प्रपंच में पड़े हुए। प्रपंच तुम्हारे गड़े हुए हैं, उन्हें पहचानो और उन्हें विड्रा करो। वह तुम्हें खींचेंगे, जैसे नशेड़ियों को होता है ना, जैसे टाइम हुआ चाहिए चाहिए, वह पैटर्न भी कहेगा चाहिए, वह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके बगैर सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है। अरे खाली खाली हो तो होना है। तुम भर लेते हो, कहीं और से संसार से खाली होते हो, धर्म की प्रक्रियाओं से भर लेते हो। खाली तो तुम होते ही नहीं, और खाली होना है, खाली से राजी होना है। राजी तो खालीपन से होना है ना। तुम्हें लगता है नहीं नहीं खाली खाली अच्छा नहीं लगता, अरे खाली से ही तो राजी होना है। तुम भर लेते हो उल्टी सीधी चीज़ों से, खालीपन से राजी होना है। जब वह तुम राजी हो जाओगे तब सहजता आएगी, तब सरलता आएगी, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, तब साधना फलित होगी। दूसरा प्रश्न भी था जी। सुमित जी, हमारे यहाँ पे जैसे नानक हुए, बुद्ध हुए, ओशो हुए, कृष्ण हुए और शिव हुए, मतलब अनगिनत नाम है। इन सबको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्तुति उपासना होती है इनमें भगवान शिव की होती है। ऐसा क्यों है? देखो, कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है कि सबकी ज़्यादा होती कम होती। अब ये देखो कि सबसे पुराने तो शिव है ना, जो हमारे ज्ञात इतिहास में है। ज्ञात इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास जो उपलब्धता है किसी ज्ञानी पुरुष की, वह शिव है ना। और शिव ने जिस प्रकार से देशना दी, तो उनके सम्मान में हम उस तत्व को शिव तत्व कहते हैं, है ना। जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, उस तत्व को हम शिव तत्व कहते हैं, उनके सम्मान में कहते हैं। आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है। जैनों में आदिनाथ होते हैं ना, आदिनाथ है ना शिव का ही नाम। ऋषभदेव भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है ना। और शिव ऐसे जो है एक पदवी भी है, और बहुत सारे शिव हुए हैं, लेकिन ये वाले शिव ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। कौन से शिव? जो कैलाशों के वासी हुए, जो कि एक ट्राइब थे, आदिवासी थे, है ना। वहाँ एक कबीले के सरदार थे, तिब्बतियन कबीले के सरदार थे, और जो वहाँ से मूव होकर के कहाँ आ गए थे? उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे। और बाद में फिर वो जो नर्मदा तट पर भी आए, और उनकी देशनाओं का प्रसार हुआ, अमरनाथ में भी रहे, ठीक है ना। तो इस शिव का मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उनका अब थोड़ा स्वाभाविक है, धन्यवाद का भाव तो उठता ही है ना सबके प्रति। धन्यवाद का जिसका जहाँ रेजोनेंस बैठा वहाँ धन्यवाद का भाव बैठता है। किसी को कृष्ण की देशना समझ में आई, किसी को बुद्ध की आई, किसी को महावीर की आई, धन्यवाद का भाव उठता है। तो धन्यवाद का भाव उठता है तो उन्हें याद किया जाता है। उनके लिए जो है कुछ ऐसे उनकी मूर्तियाँ, मंदिर कुछ बनाए जाते हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। सवाल यह है कि अपनी साधना करना है, अपने शिवत्व को प्राप्त करना है ना। किसका कम है, किसका ज़्यादा है, ये क्या काम आएगा? गुणाभागी तो है। गुणाभाग जो है ना, हम धर्म के नाम पर गुणाभाग कर लेते हैं कि ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों है। सब क्या है? गुणाभाग है। और साधना क्या है? गुणाभाग के बाहर होना है। ज़्यादा कम का सवाल नहीं है। हम कौन सा एसेंस अपने भीतर ले पाते हैं, हम कौन सा एसेंस अपने भीतर ले पाते हैं। तो कहाँ से रिजोनेंस बैठ रहा है अपना, वह देख लेना चाहिए। यह सब जो है सहयोगी है, यह सब जो है सहयोगी है, इनकी देशनाएं सहयोगी हैं। लेकिन अपने भीतर का उपनिषद तो पढ़ना ही पड़ेगा। शिव सूत्र बहुत अच्छा है, अपने भीतर का शिव सूत्र भी तो पढ़ना पड़ेगा।
शिव ने अपने भीतर के शिवत्व को जाना, है ना। वो उस हमने नाम दे रहे हैं, कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। एक्चुअली तो उसका नाम ही नहीं है ना, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण है, निराकार है, उसका नाम कैसे हो सकता है? लेकिन नाम देना पड़ता है। तो भाषागत कुछ बाध्यताएं हैं, मनुष्य मन की कुछ बाधाएं हैं। मन की पकड़ के तो बाहर है वह, लेकिन मन के द्वारा इशारे संभव हैं, लेकिन मन में समाएगा नहीं। शिवत्व मन नहीं समझ सकता। जब मन नहीं होगा तब शिवत्व को जाना जाएगा, शिवत्व को जिया जाएगा। जाना कैसे जाएगा? बगैर जिए जो जाना नहीं जा सकता। बगैर जिए जो है जाना नहीं जा सकता। शिवत्व को बगैर जिए नहीं जाना जा सकता, और जीना ही अपने भीतर के उपनिषद को पढ़ना है। अपने भीतर के उपनिषद को पढ़ें, वही सार है। बाकी सब गुणा भाग है। गुणा भाग बैक डोर से प्रवेश कर जाता है ना। मैट्रिक्स मत गणना। प्रश्न है भारती जी। ये वाले प्रश्न अभी बाद में ले लेंगे ना, आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। तो ये स्टार्ट होगा। हाँ, इसको रहने देते हैं जी। ये प्रश्न अपन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? लाइव क्वेश्चन अभी किसी का है? सभा समाप्त करेंगे।